गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के बाल महाभारत से चैप्टर 12 इंद्रप्रस्थ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस इंद्रप्रस्थ को। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको एक बार बता रहे हैं कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड किया जाए आपके सिलेबस से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो से पूरा लाभ ले सकें, और हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम देखते हैं चैप्टर 12 इंद्रप्रस्थ। देखिए, द्रौपदी जी का स्वयंवर हो चुका है। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी है, और जब यह बात हस्तिनापुर पहुंचती है तो वहाँ की हुई घटनाओं को सुनकर विदुर बड़े प्रसन्न होते हैं, और वो दौड़े हुए धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और बोले, महाराज पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है, और कहते हैं कि राजा द्रुपद जी के यहाँ होने वाले स्वयंवर में उन द्रुपद की शर्त को जीत करके अर्जुन ने द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है। पांचों भाइयों ने विधिपूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया, और कुंती के साथ अब वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा अच्छा ही हुआ। और धृतराष्ट्र विदुर की इन बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है, और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। लेकिन जब दुर्योधन को इस बात का पता चला कि पांडव जीवित हैं और 1 साल तक वे हमसे छिपे रहे, और वे पांचाल राज अर्थात द्रुपद की पुत्री से विवाह करके द्रुपद से संबंध जोड़कर और अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, तो उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में जो वैर भावना थी, शत्रुता थी, वह अब और भी प्रबल हो उठी। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनि को अपना दुखड़ा सुनाया, मामा अब क्या करें। और अपने इस कष्ट को दुर्योधन और दुशासन ने अपने मामा शकुनि से बताया। अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं, और उसने कहा कि धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे पराक्रमी भी अब अर्जुन के साथी हो गए हैं, उनका द्रौपदी के साथ विवाह होने के बाद। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए, और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। और जब इस बात को धृतराष्ट्र से दुर्योधन और कर्ण ने बताया कि हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे हम हमेशा के लिए राजा बने रहें, और हमारे बीच के जो कांटे हैं पांडव वो समाप्त हो जाएं, जिससे हमारा निष्कंटक राज्य हो जाए, तो धृतराष्ट्र ने भी इसमें हामी भर दी और कहा कि अब हमको क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही। और उसने अब ऐसा सोचा कि हमें पांडवों को यहाँ बुला लेने का कोई ना कोई प्रबंध करना चाहिए, और जिससे कि पांडव यहाँ आए ना, हमें उनके हस्तिनापुर लौटकर आने को रोक देना चाहिए, कि कोई ऐसा उपाय करें जिससे हस्तिनापुर पांडव ना आने पाएँ, और प्रजा का जो प्रेम है वह हमें ही मिलता रहे। क्योंकि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो हस्तिनापुर आए तो निश्चित है वो अपना राज्य अपने हिस्से का हमसे मांगेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। दुर्योधन की इस तरह की बातों को सुन करके कर्ण ने कहा कि हे कर्ण, हे मित्र, 1 साल तक पांडव बाहर रह चुके हैं और उन्हें अब काफ़ी अनुभव भी हो चुका होगा। एक संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, तो इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैरभाव उनसे छिपा नहीं है, और वो एक शक्तिशाली राजा के यहाँ रह चुके हैं, फिर भी तुम्हारा वैरभाव उनसे छिपा नहीं है, अर्थात तुम उनसे कितनी शत्रुता करते हो इस बात को वे जानते हैं। इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा, अतः अब हमें छल का रास्ता त्याग देना चाहिए।
आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है, और अगर हम उन पांचों भाइयों के अंदर आपस में फूट डाल दें तब भी हम उन्हें नहीं हरा सकते। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है, और राजा द्रुपद धन की लालच में आने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार भी संभव नहीं है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, और वह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। और कर्ण कहता है, कब हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि पांडव अपनी शक्ति को बढ़ाएं, इससे पहले हमें पांडवों पर आक्रमण कर देना चाहिए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके, और जिस तरह से कर्ण तर्क दे रहा था और जो दुर्योधन तर्क दे रहा था, दोनों के विचार आपस में मिल नहीं रहे थे। इसीलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धृतराष्ट्र भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। इसीलिए धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म को और आचार्य द्रोण को बुलाया और उनसे सलाह किया। पांडुपुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में आनंद की लहरें उठने लगीं, और जब पांडव भी जीवित हैं इस खबर को पितामह ने सुना तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। और धृतराष्ट्र के सलाह स्वरूप भीष्म ने यही कहा कि हमें चाहिए कि हम पांडवों से संधि कर लें और उन्हें उनके हिस्से का आधा राज्य दे दें। आचार्य द्रोण ने भी यही उचित सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। उस समय कर्ण भी वहां उपस्थित था, लेकिन द्रोण और पितामह भीष्म की यह बात या यह सलाह उसको अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था, और कर्ण जो है वह दुर्योधन से काफ़ी प्रेम करता था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। और जब द्रोण ने इस तरह कहा कि हाँ, यही उचित है कि उन्हें उनका आधा राज्य दे दिया जाए, तो कर्ण अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसा कुविचार दे रहे हैं कि हमें अपने राज्य का बंटवारा कर देना चाहिए। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। इसलिए हे राजन, हमें जो मंत्रणा देने वाले हैं पहले उनकी नीयत को, उनके विचारों को जान लेना चाहिए, फिर उन्हें उनके मंत्रणा पर, उनके विचार पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। और उन्होंने कहा कि हे दुष्ट, तुम राजा को गलत सलाह दे रहे हो, और यह मेरी बात निश्चित मान लो कि अगर तुम्हारी बातों में आकर के राजा धृतराष्ट्र ने हमारी और पितामह भीष्म की बातों पर अमल नहीं किया तो निश्चित है कि एक समय ऐसा आ जाएगा जब कौरवों का विनाश हो जाएगा। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है। इतना होने के बाद धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विचारों को सुनने के बाद विदुर जी को बुलाया और उनसे भी यह मशवरा लिया और उन्हें पितामह और आचार्य द्रोण के विचारों को भी बताया। उनके विचारों को सुनने के बाद विदुर ने भी यही कहा कि इन दोनों के विचार श्रेष्ठ हैं महाराज, कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लेवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेज दिया। और अंत में विदुर से सलाह करने के बाद भी धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य देना स्वीकार कर लिया और विदुर को पांचाल देश से पांडवों को लाने के लिए भेज दिया। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। लेकिन धृतराष्ट्र के विचारों
को बुलावा सुन करके द्रुपद को संदेह तो था भीतर ही भीतर, लेकिन उन्होंने कुछ कहना उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा कि पांडवों की जैसी इच्छा हो, यदि उनकी इच्छा हो तो वे जा सकते हैं। तब विदुर ने माता कुंती के पास जा कर के अपने आने का कारण बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए, लेकिन विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए, अर्थात आप शंका ना करें। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए, चल पड़े। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया, यानी आधा राज्य पांडवों को दे दिया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच और बैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज्य करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पूर्व नहुस एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस भग्नावशेष माने होता है कि जो खंड पड़े हैं टूटे फूटे, जो कि उस समय तक निर्जन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। युधिष्ठिर ने सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया और उस खांडवप्रस्थ का नाम बन जाने के बाद उसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करने लगे। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।